everyone. Welcome to the Daily Hindu analysis that we have been doing since last month, right? We started this on 25th of June. We have completed around 24, 25 odd days. I would request you, if you are watching it for the first time, please start watching it from the day we began it. Because if you're preparing for CLAT, this becomes very useful for you in your legal reasoning section, right? A lot of questions can be just answered from following the newspapers religiously and with, with the basic linkage of static, right? If you are preparing for CUET, GK plays a very important role in your part 3, right? If we talk about CLAT, it plays an important role in the legal reasoning part, the passages that you get in your English and critical reasoning section, and also a lot of questions that will be asked in the GK sections can be directly answered through these lectures, right? And if you're preparing for IP MAT, around 35% weightage is given to your interview rounds, है ना? And a lot of interviews, like तो आपका interview होगा, your interview would revolve somewhere around the international and national things happening around you. So it becomes very important for you to follow the newspaper. Chalo, we'll start. So today is 1st of August. The first article says India a bright spot, says government amid Trump tirade. Abhi chalo, let us understand this. देखो समझो इस चीज को. यूएस में यूएस का एक लॉ है विच इज काटसा जो कहता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस. अब मैंने आपको कल बताया था ट्रेड सैंक्शंस कैन बी ऑफ टू फॉर्म. अगर कोई दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे तो लेट्स से समवन वुड बी एक्सपोर्टिंग समथिंग एंड इंडिया वुड बी इंपोर्टिंग समथिंग, राइट? तो ये ट्रेड हो रहा होगा. अब सिंस आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज लेट्स से मान लीजिए अमेरिका हमें मिल्क का इंपोर्ट करने लग जाए, राइट? और जब वो मिल्क का इंपोर्ट करता हो हमको, तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है शायद उसके रेट्स को सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि जो कंज्यूमर तो चीप एंड बेटर पे फोकस करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है. तो हो सकता है यूएस का जो मिल्क है वो इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने लगे. अब ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या करती हैं, एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच यूज करती है, प्रोटेक्ट देयर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, राइट? किसी भी सेक्टर में हो सकता है, गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विस के लिए भी हो सकता है. इसमें गवर्नमेंट्स करती क्या है, वो ट्रेड के कुछ ट्रेड कम हो जाए और उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रहे. Now your trade barriers can be of two forms. One is your tariff barriers. Second is your non-tariff barriers. Tariff barriers वो barriers होते हैं जब आपको अपनी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी होती है तो आप टैक्स बढ़ा दो. तो लेट्स से यूएस इज इम्पोर्टिंग अस लेट्स से 40 रुपीज़ अ लीटर मिल्क, तो हम उस पर 20 रुपीज़ लगा के उसको 60 रुपीज़ का कर देंगे, सो दैट इट कैन इंडियन मिल्क इंडस्ट्री कैन कम्पीट विद इट, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री भी अराउंड 60 रुपीज़ लीटर 70 रुपीज़ लीटर सेल करना चाहती है. ये हो गया डायरेक्टली टैक्स लगा के ट्रेड रोक दिया, ट्रेड कम कर दिया. दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर. इसमें आप कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हो सो दैट यू कैन स्टॉप इन द ट्रेड. जैसे नाउ यूएस इज विलिंग टू इम्पोर्ट मिल्क टू इंडिया. जनरली यूएस चाहता है कि इंडिया की मार्केट उसको मिले सो दैट इट कैन सेल इट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. अब इंडिया जानता है कि अगर ये यूएस से मिल्क आया इट विल बी कंपैरेटिवली चीपर. वाई? क्योंकि देखो, एक तो यूएस की जो कैटल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, राइट? दूसरा रीजन क्या है, यूएस में मिल्क का उतना डिमांड नहीं है कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में मोस्टली लेट्स से 35% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है. अब ये 35% पॉपुलेशन जो वेजिटेरियन है, इसका प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है, मिल्क. तो इंडिया में डिमांड ज़्यादा है. दूसरा, इंडिया में मिल्क इज ऑल्सो यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेज, राइट? अब इंडिया ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो मिल्क है एक तो वो रिलीजियस पर्पज से यूज होता है, इसीलिए वी विल नॉट इम्पोर्ट योर मिल्क. और उन्होंने यूएस से आने वाले मिल्क को बोल दिया नॉन वेज मिल्क. इंडियन गवर्नमेंट का कहना था जो यूएस से मिल्क आ रहा है दैट इज नॉन वेज, क्योंकि वो जो अपने कैटल्स को मेडिसिन फीड करते हैं, अपने कैटल्स को जो फूड फीड करते हैं, वो बेसिकली वो बहुत सारे एनिमल्स किससे बना होता है, ब्लड या फिर कोई एनिमल पार्ट से. तो ये बोल रहे हैं कि सिंस योर कैटल्स आर ईटिंग दैट नॉन वेज थिंग, so your milk becomes non-veg, right?
तो इंडिया ये नॉन टैरिफ बैरियर लगाने का कोशिश कर रहा है, राइट। चलो अब यहाँ पे वापस आते हैं। अमेरिका का एक लॉ है काटसा, विच मीन्स काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस। मतलब जो अमेरिका के दुश्मन है उनको काउंटर करने का तरीका है थ्रू ट्रेड सैंक्शंस। मतलब यूएस बोलता है कि इफ यू विल डू एनी बिजनेस विद रशिया, इफ यू विल डू एनी ट्रेड और बिजनेस विद ईरान, और इफ यू डू एनी ट्रेड एंड बिजनेस विद साउथ सुडान, तो यूएस आप पे सैंक्शंस लगा देगा, क्योंकि अमेरिका इनको अपना एडवर्सरी मानता है, अपना दुश्मन मानता है। अब इंडिया, आपने अगर फॉलो किया हो इसको बराबर न्यूज़ को, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया ये चीज़ बोल रहा है कि वी विल कीप ऑन इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल एंड रशियन हार्डवेयर फॉर मिलिट्री ऑल्सो। क्योंकि इनिशियली जब हम आज़ाद हुए थे तो वी वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सोवियत यूनियन, राइट, यूएसएसआर, विच लाइक ब्रोक इनटू 15 पार्ट्स एंड रशिया इज़ द मेन पार्ट राइट नाउ। तो हमारे बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स आज भी यूएसएसआर या फिर रशिया पे हम डिपेंडेंट हैं। तो वी वर नॉट विलिंग टू स्टॉप आर ट्रेड विद रशिया, ये भी रीज़न था। दूसरा मल्टीपल रीजंस हैं, एक आपको मैंने नॉनवेज मिल्क वाली बात बताई। ये सारे रीजंस को देखते हुए, और इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था यूएस में, वो यूएस जो हमें इंपोर्ट कर रहा है, मतलब द अमाउंट दैट वी वर एक्सपोर्टिंग कंपेयर टू द अमाउंट दैट वी वर इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएस, इसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस में था, मतलब इंडिया फ़ायदे में था। तो ये सारे पॉइंट्स को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया। अब 25% टैरिफ लगाने से क्या होगा? मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ में सप्लाई हो रही थी चीज़ यूएस में, अब उस पर 25% टैरिफ है, तो 25% टैरिफ लगते ही क्या हो जाएगा? वो चीज़ 125 की हो जाएगी, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। चीज़ महंगी हो गई ना, तो थोड़ी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उस चीज़ की कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो वो कम डिमांड करेंगे मार्केट में, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी, तो देश में इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग्स होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, और इनकम होगी तभी तो। देखो इनकम के दो पार्ट्स हैं, एक आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो एक्सपेंडिचर करते हो उससे आप डिमांड करते हो, कुछ कंज्यूम करते हो, तो मार्केट घूमता है, क्योंकि आपने जो भी डिमांड किया वो कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप कुछ पैसे बचाते हो, उस पैसे का क्या करते हो? सेव करते हो। जो पैसा आप सेव करते हो वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा होता है ना, बैंक्स उसको आगे जाके लोन्स दे देते हैं। तो अभी इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, हम जो भी एक्सपोर्ट करते थे यूएस को वो गिरेंगे। अब ये 25% टैरिफ आज से एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम इसको स्टडी करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, एंड देन वील रिवर्ट बैक। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि नाउ वी एंड पाकिस्तान, सो यूएस एंड पाकिस्तान हैव साइंड एन अग्रीमेंट, है ना, जिसमें यूएस एंड पाकिस्तान नाउ विल एक्सप्लोर ऑयल फ्रॉम दिस ऑफशोर। तो ये माना जाता है ये जो पाकिस्तान का ऑफशोर है, पानी वाला इलाका, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, बट पाकिस्तान इसको सही से कैपिटलाइज नहीं कर पाता, बिकॉज पाकिस्तान के पास ना तो फंड्स हैं और ना तो टेक्नोलॉजी है। अब यूएस विल हेल्प देम एंड टेक्नोलॉजी तो दैट दे कैन एक्सप्लोर ऑयल फ्रॉम हेयर। अभी पाकिस्तान अपनी ऑयल नीड्स के लिए वेस्ट एशिया पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई तो ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, इफ़ दिस इज पॉसिबल, इफ़ वी आर एबल टू एक्सप्लोर दिस, देन पाकिस्तान इतना ऑयल रखेगा अपने पास कि उसको वेस्ट एशिया पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उसके पास इतना सरप्लस ऑयल होगा कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। अब नाउ दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब अच्छे रिलेशंस रखने नहीं इंडिया के साथ, उन्हें पता है ये चीज़ बोल के मैं पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करूँगा। चलो तो दिस इज़ द न्यूज़ कि अच्छा हाँ, इसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है, मतलब पीयूष गोयल बोल रहे हैं कल अपने संसद में, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी तो बूम कर रही है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, और क्योंकि अमेरिका ने बोला है ना, यूएस ने बोला है कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, बोथ इंडिया एंड रशिया, बोथ इंडिया एंड रशिया आर डेड इकोनॉमीज। तो बट नाउ पीयूष गोयल हैज सेड कि हमने अभी ईएफटीए किया साइन, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड जोन अग्रीमेंट जो साइन हुआ था, मैंने कवर कराया था। यूके के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं, और यूएई के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एक देश से दूसरे देश में अगर कोई गुड सर्विस या इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगी तो वी विल ट्रीट ईच अदर इक्वली, है ना, विच इज दैट इज कॉल्ड एज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो फिलहाल ये है, और दिस इज द कॉन्टेक्स्ट वाई दिस इज इन न्यूज़। आप याद रखो इंडिया ने किसके किसके साथ एफटीए किया है, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ, और डेड इकोनॉमी खैर, और बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। काटसा इज समथिंग विच बिकम्स इंपॉर्टेंट, काटसा पढ़ के जाइएगा, नॉन वेज मिल्क पढ़ के जाइएगा, और बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलो ये पढ़ लेना, एंड देन यू स्टडी दिस ऑल्सो। चलो थैंक यू, आगे चलते हैं।